नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो चारं नमो लोई सब सावुं आत्मानिकांतम साधमुक्तं मंगलम बंदी संगसिद्धं संगश्च प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतांगनी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जीव जीवम दब्बम जीववर वसेन जीवनिर्पिष्टम देवेंद्र वृंदवनम वंदे तम सर्वदा शेषा। बृहद प्रसंग्रह श्रीमन नेमचंद सिद्धांत जी विरचित आचार्य आत्म ध्यान की प्रेरणा कर रहे हैं। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान अवस्था में होती है, इसलिए तुम ध्यान का अभ्यास करो। बहुत लोग तो ऐसा मान बैठे हैं पंचम काल में ध्यान नहीं होता, पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान का निषेध नहीं समझना चाहिए। ध्यान तो बाद में होता। आचार्य मुन्नाथ नेमचंद सिद्धांत देव ध्यान नहीं होता ऐसा कहकर के टालने की कोशिश मत करो। अरे भाई, पुण्य से ज्यादा सामग्री भी तो नहीं मिलती, काय को लगे हो? फिर क्यों लगे रहते जगह पर? सवेरे पूजा दर्शन स्वाध्याय छोड़ करके आत्मचिंतन छोड़ करके लगे। बुद्धल जाति ने जैन सत्संग में कहा चाहत है धन होए किसी विधि नहीं, हर कार्य की यथा योग्य विधि होना चाहिए। धन को कमाने की भी एक विधि है, बीज राग फल भोग है। एक किसान जिसको तुम अनपढ़ कहते हो पर भी बीज को अलग रखता है, उसके बाद फसल को बोलता है। बीज क्या है? सम्यक्त बीज है। समंतवत स्वामी क्या कहते हैं? बीजा भावे करोड़ बार। सम्यक्त के बिना माने सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती, स्थिति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, फलोदय नहीं होता। बीजा भावित जो ये बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, फलोदय क्या संभव है? उन्हीं की वजह से जब नहीं होता ज्यादा तो क्यों लगे हो? नियम सार जी में टीका करते हुए मुंडाज पद्म पर मलधारी देव लिखते हैं,
हे भाई, देवों के, चक्रवर्तियों के, नारायण प्रतनारायणों के वैभवों को सुनने से देखने की जो बात है, सुनने की, वर्णन की बात है, तो ये उनके प्रति भाव जगता है, ऐसे वैभव मुझे है। ये नहीं सोचता ऐसी दृष्टि हमारी बने जो वैभव धूल दिखे, ऐसा वैभव हमारे हो। ये सोचो, ऐसा वैभव जिसकी दृष्टि में धूल दिखाई देता है, वह आत्मदृष्टि, सम्यक दृष्टि, अंतर्दृष्टि, तत्व दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, कुछ भी कहो, हमारे अंदर कैसे लिखे होंगे भजन वगैरह, जिसके आगे चक्रवर्ती इंद्रादि पद भी सार धूल की समान लगे। जब लौकिक कार्यों में अन्य जगह उद्यम करता है तो यहाँ उद्यम का निषेध क्यों करते? अरे ध्यान तो होता ही नहीं पंचोपकार में, मोक्ष तो होता ही नहीं। अरे नहीं होता तो मोक्ष मार्ग तो होता है, मोक्ष की प्रतीति तो होती है, ध्यान नहीं होता नहीं होने, लेकिन ध्यान का अभ्यास तो होता है, क्या अभ्यास भी नहीं हो रहा? दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग के निरूपण दो प्रकार है, और इसकी व्याख्या समझ लेना चाहिए आप। सम्यक दर्शन दो नहीं है, सम्यक दर्शन के निरूपण दो प्रकार है। सम्यक ज्ञान दो नहीं है, एक निश्चय और एक व्यवहार। सम्यक ज्ञान के निरूपण दो प्रकार है। सम्यक चारित्र दो नहीं है, इनकी निरूपण दो प्रकार है। लौकिक में भी आप देखो, किसी फैक्ट्री में पूजा की धोती बनती हो तो होगा, कपड़े की धोती बनती, पूजा की धोती है, और कहते हैं हम पूजा की धोती, चौका की धोती, जाने क्या कर, लेकिन सब धोतियां कपड़े की हैं। उसे क्यों कहा जाता पूजा की धोती? अन्य कार्यों में नहीं पहनी गई तब से पूजा की धोती। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, दो घड़े, एक घी का घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा होते हैं। घड़े का निरूपण दो प्रकार से है। वही मिट्टी का घड़ा जिसमें घी रखा भी नहीं गया, अभी बाजार से कोरा घड़ा खरीदने गए, एक घड़ा देना, लेकिन घड़े का घी का संकल्प लेकर के गए, वो अलग प्रकार का ले आएगा। घड़ा तो मिट्टी का है, कोरा है, उस मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना उपचार है, लेकिन एक घी का घड़ा होता है, एक मिट्टी का घड़ा होता है, दो प्रकार की घड़ी। फिर दो प्रकार के सम्यक दर्शन तुमने कैसे मान लिए? एक निश्चय, एक व्यवहार।
ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं। ये दो पार्टियां कहां से खड़ी कर दी? आपको मालूम होगा मथानी में दो रस्सियां नहीं, एक रस्सी लगती है। उस रस्सी के छोर दो हैं, क्या रस्सी दो है? निश्चय नए, व्यवहार नए, सम्यक शुद्ध ज्ञान के दो अंश हैं। सम्यक ज्ञान दो नहीं है। एक ज्ञान स्व प्रकाशक होता हो, एक ज्ञान पर प्रकाशक होता हो, ऐसा नहीं है। जिस ज्ञान की प्रकाशक शक्ति के कारण उसका स्वसंवेदन होता है, उसी ज्ञान की स्वच्छता में लोकालोक झलकता है। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। नहीं जानता माने अनात्मा नहीं जानता। सवेरे चर्चा की आत्मा को नहीं जानते, कोई बात नहीं। शरीर को जानते, हम नहीं जानते। शरीर को अध्रुव नहीं जानते, शरीर को भिन्न अपना नहीं है ये नहीं जानते। यह तन पाए महातप किए, यह में सार यही है। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभता से मिला है और अशरीरी होने के लिए मिला है। इसका सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे करोगे? ये शरीर को सत्य में लगाओगे, तप में लगाओगे, सदुपयोग हो जाएगा। और विषयों में विषयों की पूर्ति में लगाया तो दुरुपयोग ही समझना। एक जगह नेत्र शिविर था, बोले आप कष्ट कह दे। हमने क्या कह दिया? नेत्र के रोग नेत्र के पास से होते हैं। नेत्र के रोग नेत्र के द्वारा किए गए पाप से होते हैं। नेत्र क्या पाप करेगा? अरे नेत्रों से जो देखते हो उसे अपना देखते हो कि नहीं? तुम्हें मालूम नहीं ये पाप है, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना पैसा है, ये अपना भाई है, ये अपनी बहन है, ये पाप नहीं। केवल शास्त्रों में पढ़ के प्रसंग अनुसार सच्ची चर्चा करते रहोगे। मिथ्या सबसे बड़ा पाप, मानोगे नहीं। इस देह को अपना मानना सबसे बड़ा पाप है विश्व का। देह को अपना मानने के सहारे से ही सारे पाप खड़े हो जाते हैं। जिसको आलोचना पाठ में किया, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। ऐसी पाप कार्य के कारण हो गए। सब रस रसना घ्राणन को, चक्कन विषय सेवन को, बहु कर्म किए कोई खबर नहीं। बस होए घोरक में मिथ्यात्व के संबंध, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, बस होए घोरक की। पति कब तक सीखोगे? बौद्धिक व्यायाम ज्ञान के नाम पर कब तक करते हो? आपसे कई बार कहते हैं व्याख्या नहीं, अनपेक्षा चाहिए। चर्चा मत करो, चिंतन करो। चर्चा मत करो ये निषेध नहीं कर रहे, लेकिन जब चिंतन से उपयोग बहिर्मुखी हो तब चर्चा। चर्चा हमारी चिंतन के लिए होना चाहिए, चर्चा के लिए नहीं। दो सहधर्मी मिलकर के चर्चा कर लेना अलग बात है।
दो साधु मिलकर के चर्चा भी नहीं करते, उनकी बात नहीं है, लेकिन अकेले बैठ करके चिंतन करना अलग। खेती में जो सिंचन का महत्व है, सिंचाई का, वही अध्यात्म में चिंतन का महत्व है। विचार करो, पंडित जी ने विचार पर बहुत जोर दिया है। देखो तत्व विचार की मैं, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक सुखाधिकारी। इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व निर्णय आदि किया। जो जीव तत्व विचार करेंगे उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, कर्मों की शक्ति अपने आप हीन होगी। कैसे? आप ही जानते हो, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, लेकिन निमित्त निमित्त संबंध अपने आप बन जाता है। कैसे बनता है आपको बताया? एक व्यक्ति से कहा ये बल्ब बंद कर दो, वो खिड़की के पास गया, बल्ब के पास गया भी नहीं, और उसने ऑफ किया, वो बंद हो गया। ये बल्ब जला, उसने ऑन किया। यही थी, जब यहाँ से बल्ब बंद हो सकता है और खुल सकता है, तो हमारी परिणामों का निमित्त पा करके कर्मों में संक्रमण अर्चन होता है तो क्या है? ये क्यों सोचते हो जो करे आए सो तो भोगने ही पड़ेंगे? अरे उनका संक्रमण ही कर सकते हो, अपकर्षण भी कर सकते हो, उत्कर्षण भी होता है। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य, जीव के परिणामों का निमित्त भाग ऑटोमेटिक। शायद ये व्यवस्था भौतिकवादियों ने इसी को देखकर ही बनाई हो, ऐसा लगता है कभी। जब ये बताओ कि बल्ब यहां से बंद कर दिया, वहां गए भी नहीं, तो परिणाम से हम अपकर्षण नहीं कर पाएंगे, संक्रमण नहीं होगा। अशुद्ध परिणाम से बने हुए कर्म शुद्ध परिणाम होने पर अपने आप संवर हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा। वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये पुद्गल का कार्य है कर्म के उपसमाधि। ऐसा थोड़ी ही यहाँ बैठा हुआ कर्म का उपशम करता हो। परिणाम शांत होने पर विघ्न अपने आप शांत होते। कैसे? कि परिणाम शांत होने पर कर्म शांत होते हैं, और कर्म शांत होने पर विघ्न शांत होते हैं। हमारे उदय से आने वाला जो विघ्न आया वो पाप के उदय से आया, हमारे उदय से नहीं। और पाप के परिणाम जब चढ़ गए तो विघ्न कैसे रह जाए? सम्यसार जी में सिद्धांत है, आधार का नाश होने पर आधे का नाश। दीपक का अभाव हो जाए यहां से ले आओ, तो प्रकाश का अपने आप अभाव। प्रकाश का आधार कौन है? दीपक। और दीपक जब ले गए, और ये आप प्रयोग करते हो रोज। कोई बच्चा अभी रोने लगे तो बच्चे से कुछ कहोगे कि माँ से कहोगे? उठो बाहर जाओ, किसे कहोगे? माँ जाएगी तो बच्चा अपने आप जाएगा, और बच्चा जाएगा तो उसका रोना अपने आप जाएगा। जब ये हो सकता है, आपने क्या किया बच्चे के लिए? जो यही बोतल और वो बिस्कुट रख देते, उनकी बात नहीं कर रहे। तीर्थ की वंदना करने के लिए बच्चे के लिए बोतल में और बिस्कुट का पैकेट, ये ठीक नहीं है। बच्चे में संस्कार क्या पढ़ेंगे? क्या डालोगे संस्कार?
अरे शरीर ही तो बच्चा का है, आत्मा थोड़ी है। आत्मा तो आत्मा है। उसको ये संस्कार रहना चाहिए कि 30 क्षेत्र पर कुछ खाया पिया नहीं है। अब वो बच्चा है, शक्ति नहीं है। अब तुमने मान लिया शक्ति, अनंत शक्ति कहाँ गई आत्मा से? आत्मा की अनंत शक्ति कहाँ गई? ये तो तुम्हारा मोह है। मोह में शक्ति दिखती नहीं है, प्रकट होना तो बहुत बड़ी बात है। मोह में आत्मा की शक्ति दिखती भी नहीं है, प्रकट कहां से होंगी? शरीर बच्चे का है, आत्मा थोड़ी बच्चा है, आत्मा थोड़ी छोटा है। कभी कभी एक गाने लगते, छोटे छोटे मुनिवर। अरे मुनिवर तुमसे छोटी कहां से आएगा? अरे शरीर छोटा है, लेकिन कम हो, लेकिन विशुद्धि तो कम नहीं होती। ऐसे कोई मंदाज बताओ भावलिंगी संत जिनके 3 चौकड़ी का भाव नहीं हो, 2 ही का हो, 1 का हो, नहीं हो। वे छोटी का बात है। अभिमान से कहना अलग है, हम की चीजें कम नहीं है, लेकिन आपको कहा था इस बात को कहते समय, सोचते समय भी इस बात को सोच लो, हमसे भी कोई कम नहीं। एक नवोदिया जी भी अनादि अनंत है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणों का धाम। काय बात का अभिमान कर रहे हो? भेद ज्ञान करो, अभिमान नहीं। मोक्ष मार्ग की आधारशिला, मोक्ष मार्ग का मूल भेद विज्ञान है, अभिमान नहीं। अभिमान तो परिणाम को कठोर कर देता है। अभिमान की तीव्रता में ज्ञान की पात्रता भी नहीं होती। ज्ञान की पात्रता भी तब बनेगी, सुनने की पात्रता, जब अभिमान आदि कथाओं की मान्यता हो। अगर तीव्रता हो गई तो टूटमल जी क्या कहेंगे? जो मद मत्सर भाव से साथ सुनते हैं उन्हें केवल पाप बंद ही होता है। माने अगर पाप बंद नहीं करना हो, निर्बंध की बात अलौकिक है, अद्भुत है। अगर तुम्हें पुण्य बांधना भी हो यहाँ बैठ करके, तो कथाओं को मन रखना। कथाएं तीव्र हो गई तो यहाँ बैठ करके भी पाप बांधोगे। और ये मन बत्सर भाव क्या होता है जानते हो? हम सब जानते हैं। बेही तो बातें हैं, बेही तो बातें हैं, बेही बातें नहीं, उनकी बातों की परख करना जानना चाहिए। आचार्य कुंद गोस्वामी कहते हैं, दर्शन तो करना प्रमाण। ऐसा नहीं सुन करके रह जाओ, दर्शन तो कर। आप कौन? आप तो हमारे हित की कह रहे। अरे तुम्हें तो तुम्हारा हित लगे, हम तो हित की कह रहे, जिनवाणी तो हित की कह रही है, लेकिन तुम्हें अपना हित नहीं लगे तो तुम्हारा क्या भला होगा? आप तो हमारे हित की कह रहे। एक कहो 4 सुनाए, सुनाने का ऐसा रूप पड़ गया, समझाने की पड़ी है, समझने की नहीं पड़ी। हमारा प्रवचन होना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए काय का समझाने का। मैं सबको समझा सकता हूँ। पूज्यपाद स्वामी तो समाज तंत्र में उन्मत्त बच्चे क्या कहते हैं, माल ऐसा लगता है जैसे कई नशा में हो। एक दर्द दूसरे दर्द का करता नहीं है, ये तुम भूल गए।
और थेरोसम के ज्ञान में फूल गए हो। व्यवस्थित ज्ञान यानी इन लोगों को कितना पड़ा व्यवस्थित ज्ञान। अरे पहले आपा पर का ज्ञान तो हो तब व्यवस्थित ज्ञान होगा। आपा पर का ज्ञान ही नहीं है, व्यवस्थित ज्ञान होगा। पर कोई अपना मानते रहेगा और व्यवस्थित ज्ञान हो गया। व्यवस्थित जन इन्होंने कल्पना से ऐसा क्रम बना दिया, पहले बालबोध फिर छेडारा फिर वो। अरे बालबोध नहीं, बालबोध के माध्यम से तत्वों का निर्णय करना चाहिए। छेडाला नहीं, छेडाला के माध्यम से तत्वों का निर्णय करो। द्रव्य संग्रह के माध्यम से तत्वों का निर्णय करो। समय सार के माध्यम से तत्वों का निर्णय। व्यवस्थित ज्ञान तुमने मान लिया अपने को। वस्तु व्यवस्था को समझे बिना ज्ञान व्यवस्थित नहीं होता। कोई सामने वाला आकर के अभी कुछ कहने लगे, तुम्हारी भाषा में कहें तो अनर्गल बोलने लगे, अपने उदय का विचार करके क्षमता रखो। ये कर्णन योग का ज्ञान है। भिन्नता का विचार करके क्षमता रखो, ये द्रव्यान योग का ज्ञान। और क्षमता से हमारा हित होगा, ये चाणान योग का ज्ञान। महापुरुषों पर अरे बोले ही नहीं थे बेटो, घोर अवसर करे। एक सिगड़ी जल रही थी, व्याधि आकर के भक्षण करने लगी, तब भी भेद ज्ञान नहीं छूटा। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, ये सोचो पहले। जो आपको पहले बताया, जो अपनी गुरुता का रोग नहीं गांठ रहे, तो मैं तुम्हारी गुरुता को बता रही। महापुरुषों के जीवन में को आदर्श समझ करके उसी प्रकार का अभ्यास कर, ये प्रथमान योग कर गया। ये थोड़ी है कि पढ़वे के लिए है, किस्सा कहानी है। और सब प्रकार के चारों प्रकार के अनुयोगों में इच्छा पूर्ति का अभिप्राय स्वच्छंदता को लाता है। जब आदिश्वर नीलंजन कन्नत देख रही थी तो हमें कहा है हम तो भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं है, ये कैसे कह रहे हो? बिना आंख देख कह रहे थे, देख करके कह रहे। अगर देख करके कहोगे तो कह नहीं पाओगे, और बिना देख कह रहे तो कोई प्रामाणिकता नहीं। अंतर्दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि में ये अंतर है। द्रव्य दृष्टि से सब भगवान दिखाई देंगे और पर्याय दृष्टि से भगवान भी भगवान नहीं दिखाई देंगे। अगर तुम्हारी कामना की पूर्ति नहीं होगी तो काय के भगवान है? अरे काय के भगवान होते हैं? काय के भगवान होते हैं? जो भीतर सर्वभूते वो भगवान, जिसमें राग द्वेष नहीं होता वो भगवान। विचारना, चिंतन करना, चिंतन का निषेध नहीं है। ध्यान नहीं होता, ध्यान का अभ्यास तो होता है। यहां बैठ करके जब बल्ब बंद कर सकते हो तो तुम ऐसे मजबूर क्यों हो जाते हो? क्या भैया करे, आए सो भोगने पड़ेंगे। कोई पाप का उदय है? अरे सवेरे की बात भूल गए इतनी जल्दी? पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं बनता। पाप का उदय है कि पाप अपना उपयोग इन शरीर में और संयोगों में जुड़ा है।
वर्तमान का पाप है कि पाप का भूतकाल का पाप है, ये बताओ। अगर आत्मार्थ साधना है तो कभी उदय की ओट में अपने दोषों को छिपाने की कोशिश मत करना। उदय उदय कह करके अपने दोष छिपा रहे। अरे उदय नहीं है, वर्तमान का पाप है। उसे अपना मानते हो, उसे ईशानी से मानते हो। ये वर्तमान कब में मानते हो कि भूतकाल में हुआ है। धन पुण्य के उदय में मिला, लेकिन अपने को धनी कब वर्तमान में माना कि पुण्य के भूतकाल में माना। सुंदर शरीर तुम्हें पुण्य के उदय में मिला, लेकिन ये बताओ उस मैं सुंदर हूं ये किसने माना? वर्तमान में माना कि तुमने, क्या भूतकाल में माना? पुण्य के उदय से तुम्हारे क्षयोपम अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा क्षयोपम बहुत अच्छा है, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, ये माना किसने? अरे अच्छा होता तो भीतर लगे थे। कोई बोल करके बता मैं मानूं, बोल करके बताओ, बता सकते हो? मानोगी तो बोलोगी कैसे, और बोलोगी तो मान कैसे? इसको न्याय शास्त्र में स्ववचन बाधित दोष कहते हैं। स्ववचन बाधित दोष अपने ही बच्चों से खंडित हो गए। हे भैया हम मौन है, मौन हो तुम बोल कैसे रहे हो, और बोल रहे तो मौन कैसे हो? दो प्रकार के मोक्ष मार्ग में, एक तो ये बात समझना, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। क्यों? कि जहां मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ उसके साथ साथ कुछ और हुआ। आपको एक दृष्टांत दिया था, देखो वृक्ष में फल आएंगे, अकेले के पत्ते भी आएंगे, स्कंद भी आएगा, तना जिसको तना कहते हैं, श्वास आएगा, क्या चेहरे पर चमक भी आएगी। एक रोगी ने वैद्य से कहा, वैद्य जी रोटी कब खाओगे? जब तुम पूरी मांगोगे। अभी तो तुम कुछ रोटी खाने को मांगता ही नहीं है। बच्चे ही नहीं है तुम्हारे अंदर, भूखा ही नहीं है। हम रोटी खिलाएंगे, हम कौन होते हैं? उदय में समता रखने का प्रयास करने की कोशिश करो। दो प्रकार के मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग जहां होता है, आपने पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम अधिकार, जहां सम्यक दर्शन होता है वहां चारों ही लक्षण होते हैं। देवदास गुरु की प्रतीति, तत्वों का श्रद्धान, भेद विज्ञान और स्वान भाव। जहां नहीं होती वहां चारों ही नहीं होती। सही बात है, चारों ही नहीं होते। इसका क्या मतलब? माने तत्व निर्णय होने पर देवदास गुरु के प्रति बहुमान घट नहीं जाता और बढ़ जाता। वृक्ष में पहले दिन जो अंकुरा है, तना बन गया, अंकुरा कहाँ हो? उसी का तना बना। जो ऐसा बाल बड़ा वक्त में दिखता है उसी का। दिखने वाली महल नहीं दिखने वाली नींव पर खड़े हैं। दिखने वाला आचरण न दिखने वाली श्रद्धा के ऊपर खड़े हो। बिना श्रद्धा के आप क्या कर पाओगे?
ध्यान मैंने अकेले आंख बंद करके ध्यान करने लगो, नहीं। ज्ञान बिना ध्यान तरंग रूप होता है। जब ध्यान कहा तो श्रद्धान और ज्ञान तो उसमें अंतर्गत भी समझ लेना चाहिए। एक एक के आपके पास 100 नोट थे, आपने कहा एक काम करो, इसको ले जाने में बहुत दिक्कत होगी, 100 का कर दिया। उस 100 के एक नोट में एक एक के 100 नोट हैं कि नहीं, 2-2 के 50 नोट हैं कि नहीं, 5-5 के 20 नोट हैं कि नहीं, सब उसी मानते हैं। शास्त्र में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, अवगाढ़ सम्यक दर्शन, परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या हो गया कि वही श्रद्धा और अधिक मजबूत हो गई केवल ज्ञान होने पर, परमावगाढ़। ध्यान कहने से श्रद्धान और ज्ञान अंतर्गर्भित समझना। अगर श्रद्धान और ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान काय का करोगे? देह की खबर नहीं और ऐसे बैठ गए, अंधेरा अंधेरा दिखेगा या सो जाओगे। और अपने को मान लोगे बहुत बड़ा धर्मात्मा, ये कछु कष्ट तो है नहीं, अब बिना करे तो धर्म होगा नहीं। ऐसे बैठ करके और सोच रहोगे हम बड़ी धर्मात्मा होंगे, तत्व निर्णय की खबर नहीं। ये ध्यान की वास्तवता नहीं है, ध्यान का पक्ष है। श्रद्धान और ज्ञान अंतर्गर्भित होना चाहिए। ये ध्येय में एकाग्रता का नाम ध्यान है, उस ध्येय की खबर भी होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए रुचि का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म रुचि का नाम सम्यक। उसका विषय क्या है? किसकी रुचि? विषयों की रुचि, नाम की रुचि, पद प्रतिष्ठा की रुचि, विषयों की रुचि, किसकी रुचि? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक। आत्म रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। ये तो सामान्य भाषा में कह देती है, लेकिन उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे जिस ज्ञान में आत्मा है। शरीर में आत्मा अगर नहीं रहे तो क्या कहेंगे? मट्टी कहेंगे। ये शरीर में से आत्मा निकल जाए, भैया कार को मट्टी खराब कर रही, मट्टी जिगाने लगा, मट्टी कहेंगे? तो ऐसे ही आप समझना, जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है वो ज्ञान मट्टी है। उस ज्ञान से तुम अपना हित तो नहीं कर पाओगे। जो ज्ञान अपने को अपने से नहीं जानेगा, उस ज्ञान के बिना अपना हित तो नहीं कर सकते। क्या बढ़ गया? एक प्रूफ रीडर कितनी सूक्ष्मता से पढ़ता है, इतनी सूक्ष्मता से तुम नहीं पढ़ोगे। लेकिन क्या वो सम्यक ज्ञानी हो सकेगा? उसका उद्देश्य अलग है, लक्ष्य अलग है। वहां पढ़ो कि ज्ञानी हो जाओगे। सोचो, पद्म पुराण के प्रसंग में उन मुनराज ने कैसे कह दिया होगा ये पक्षी ज्ञानी हो गया, ये पक्षी श्रावक हो गया, कैसे कह दिया?
भीतर से देखा होगा कि बाहर से देखा होगा? एक बात कही थी, पक्षी का शरीर स्वर्णमयी होगा ये तो अचंबा तुमको दिखता है, लेकिन परिणाम क्षमतामयी हो गई, सम्यकमयी हो गई, ये नहीं दिखा। कैसे कहा होगा ये पक्षी श्रावक हो गया? शास्त्र उठाए, कितने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। अपने को आत्मा देखने वाला, पर को भिन्न मानने वाला जीव तेज की गति में सम्यक दृष्टि हो जाएगा, लेकिन अपने को शरीर देखने वाला मनुष्य गति और देव गति में भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। शरीर अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? भेद ज्ञान करो और कोई उपाय नहीं। उन महापुरुषों को याद करो, उनको आदर्श बनाओ, उनका अनुकरण करो। हमसे क्या पूछे क्या करें? नाम लिखा चाहे सुनो भव, लेकिन बात यह है, सुनते तो हम बहुत हैं, पढ़ते तो हम बहुत हैं, पुरुषार्थ तो हम बहुत करते। अरे बहुत नहीं, सम्यक चाहिए। एक बार क्या हुआ, हमने आपको दृष्टांत दिया था साहब। एक मुखिया थे गांव के, बड़े बड़े चबूतरे जितने में तुम्हारी मकान बनते हैं। अब तो घोंसले हो गए, फ्लैट संस्कृति आ गई ना। जितने में पूरा मकान बन जाओ उतना चबूतरा होते। आपके भी गांव में होंगे ऐसे पड़े हुए, या किसी को दिया होगे वैसे। तो वो चबूतरे पर कुल्ला करें सवेरे। संयोग की बात, वहां से एक भैंस निकली। उस भैंस का सींग घूमा हुआ था। अब उनके विकल्प आ गया। विकल्प पर के आश्रय से होते हैं, लेकिन पर के कारण नहीं होते। ध्यान रखना, विकल्प पर के आश्रय से होते हैं, लेकिन पर के कारण नहीं होते। सो उनको विकल्प आ गया। भैंस ने क्या किया? कुछ नहीं। और तुम भी क्या कर रहे, हम भी क्या कर रहे? ये शब्दों का जो परिणमन है, उसमें अपन उस समय हम क्या करें? कुछ नहीं। विचार करो, कैसे अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति जैसी अलौकिक टीका लिखी होगी, और अंत में ये लिखा स्वरूप गुप्त अमृतचंद का इसमें कुछ भी। माने किंचित मात्र भी कर्तव्य, ये तो हमारा कर्तव्य, ये कर्तव्य है, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या होगा? मिथ्या दृष्टि को कर्तव्य के नाम पर भी कर्तव्य का पोषण होता है, वास्तव में वह कर्तव्य जानता ही नहीं। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, उनमें संस्कार देना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? अरे उन्हें भिन्न जानना हमारा कर्तव्य है। भिन्न नहीं जानोगे तो संस्कार क्या दोगे? मोह के संस्कार। ऐसे खाया जाता, ऐसे पिया जाता। आत्मा खाने वाला नहीं, ये संस्कार कब दोगे? ये हमारा भोजन नहीं, ये संस्कार कब करोगे? तुमने ये तो सिखा दिया, चौकी पर थाली रखो, गिलास रखो, हाथ धो, पांव धो, उसके बाद कुछ खाओ, और सो भी ऐसे खाओ, एक गिलास, बिल्कुल कुछ भी गिरे उसमें। बहुत संस्कार बहुत हो गए, लेकिन सम्यक कहाँ हुए? ये भोजन हमारा भोजन नहीं, मैं इसका भोक्ता नहीं, ये संस्कार कब देंगे? संस्कार नहीं, तत्व के गहरे संस्कार। तो उनको विकल्प आ गया। उल्ला करते समय इस भैंस के सींग में से हमारी गर्दन निकल जाएगी नहीं, ऐसे ही है सबके। अब उन्होंने कहा कि भैया नीति में ये कहा है, कोई काम करने से पहले भली प्रकार विचार भी करो और अभ्यास भी करो। तो उन्होंने एक लोहे का गोला एक बनवाया,
और उसमें जल्दी जल्दी गर्दन डालने का और निकालने का अभ्यास कर लिया। और जो महीने 2 महीने 4 महीने जो कुछ लगे हों, भैंस आई वहां से और उन्होंने अपने गर्दन डाली और भैंस बेचारी घबरा करके कि जी का हो। अब आगे आगे भैंस वक्ती आ रही थी, ये पीछे गांव के लोग बोले, चौधरी साहब विचार नहीं करो कसम में, अभ्यास नहीं करो। अरे भैया 2 महीना 3 महीना तो अभ्यास करो, खूब विचार करो। ऐसे विचार और अभ्यास से क्या हो? मैं विचार करते तो तुम ये विचार करते, इसकी भैंस के सींग में हमारे गर्दन निकल भी जाएगी तो हमें क्या लाभ होगा, नहीं निकली तो हमारी क्या नुकसान, अप्रयोजनभूत है। ये भैंस का सींग हमारे लिए क्या प्रयोजनभूत होगा? अप्रयोजनभूत में अपना दिमाग लगाएंगे, सहज होने वाले कार्य में अपना दिमाग लगाएंगे, पुरुषार्थ चलाना चाहेंगे। अपने कार्य के लिए अपना पुरुषार्थ करोगे, पर का कार्य करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, होता स्वयं। क्या मतलब है? तुम न होते हुए कार्य को अनेक विकल्पों से भी नहीं कर पाओगे, और होता हुआ कार्य बिना विकल्प के ही अपने आप हो जाएगा। इसलिए अपना पुरुषार्थ पर में बर्बाद मत करो, अपना पुरुषार्थ अपने में लगाओ, और पर की चिंता भी फालतू मत करो। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अरे हमारा क्या होगा ये सोचो पहले। अगर हमने वेद ज्ञान नहीं किया तो संसार कैसे कटेगा, दुख कैसे मिटेगा, सुख कैसे होगा? नहीं, इसका क्या होगा? ये छोटी छोटी बच्चों का क्या होगा? हम चले आएंगे तो कुत्ता समझता है मैं गाड़ी चलाता हूं, तुम समझते हो मैं गृहस्थी चलाता हूं, अंतर क्या दोनों? गाड़ी के चलने में आपसे पूछ रहे हम, कुत्ते का कितने % योगदान है? 1% भी नहीं, 100% रखें चलता। तो फिर ये बताओ, इस गृहस्थी के चलने में तुम्हारा कितना योगदान है? इस दुकान के चलने में तुम्हारा कितना योगदान है? अब हम जानते हैं जैसे तुम गृहस्थी की ढर्रा कैसे चल रहा है, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, छोटी छोटी बच्चे हैं, बड़े अभिमान से कहोगे। ये नहीं जानोगे कैसे चल रहा है, स्वतंत्रपने चल रहा है। घर में विश्व में जितने द्रव्य हैं उतना ही द्रव्यत्व है, जितनी वस्तुएं हैं उतनी वस्तुत्व गुण है कि नहीं? सबका परिणमन अपनी अपनी अर्थ करने में स्वतंत्र है, अपनी अपनी पर्याय को करने में स्वतंत्र है। तुम कौन होते हो? लेकिन नहीं, हमें लगता है हमारे बिना कैसे होगा। अभी इतने लोग अपन बैठे हैं, अभी यहां से उठे हैं, और हम कहें मान लो झाड़ू नहीं आएगी, बिना लगे लग जाएगी। हाँ साहब, लगानी तो पड़ेगी। झटे उस निमित्त की ओर दृष्टि जाएगी। अब बिना लगाए तो नहीं लगेगी, रोटी बिना बनाए तो नहीं बनेगी, बनानी तो पड़ेगी, दुकान तो खोलनी पड़ेगी। अरे ये सब झूठे विकल्प हैं तुम्हारे। एक बार क्या हुआ, एक जगह एक विधान होना था, शिविर होना था। धर्मी ने सोचा और सोचना भी चाहिए, ये काम तो रोज होते रहते हैं। विधान कौन रोज रोज होते? अपन तो 8 दिन दुकान बंद,
और इसी में लगी रही। वो बेचारा दुकान बंद करके उसी कार्य में विधान में लगा रहा। ठीक है। पड़ोसी ने सोचा कि ये अच्छा मौका आया, उसने और 1 घंटे पहले दुकान खोलना अपना चालू कर दी। उसका सारा माल बिक भी गया। सारा माल बिक गया, आपको क्या लगेगा कि पड़ोसी बहुत फायदा में रहा हम तो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भाव बढ़ गए। पड़ोसी का सस्ते में चला गया और उसके रखे रखे भाव बढ़ गए। दृष्टांत नहीं, ये घटना है सही। आत्मानुशासन में कहा, जो धर्म कार्य को छोड़ करके पाप कार्य करना चाहता है वो वृक्ष की जड़ काट करके फल खाना चाहता है। वृक्ष की जड़ काट करके फल, रखे रखे भाव बढ़ गए। बिना दुकान खोले हुए भी उसको लाभ हो गया। ये बात नहीं है। अरे ये सोचो, सोचने की बात जिनवाणी में, ये हमारा लाभ नहीं है। पैसा का लाभ होना ये हमारा लाभ नहीं है। जिस ज्ञान के होने पर पैसा धूल लगता है, ऐसा आत्मज्ञान प्रकट हो गया तो लाभ। समता भाव लाभ वर्धन, पूजा की जयमाल में लिखा है। अगर हमारे जीवन में समता आ गई, संतोष है हमारे घर में, तो बड़ा लाभ है। और संतोष नहीं है तो क्या लाभ है। पर से लाभ आने की मानने की मान्यता को अब तो छोड़ो। जिनदेव की साक्षी में, जिनवाणी की साक्षी में नहीं छोड़ेंगे तो कब छोड़ेंगे। दौड़ के वहीं पहुंचाता है कौन। सवेरे चली गई परिणाम वहीं, यहाँ अरे वो तो होता रहेगा, वो तो जे कर लेंगे, हमें तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें ज्ञान कैसे होगा ये सोचो। तुम्हारी अनुपस्थिति माने शरीर की अनुपस्थिति मानोगे, उपयोग की अनुपस्थिति, तुम्हें लाभ कैसे होगा। यहां बैठ करके उपयोग भी इधर उधर घूमेगा तो बताओ एकाग्र कहाँ होगा। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, और निश्चय व्यवहार निश्चय नहीं होता। जो हमारा व्यवहार है वो निश्चय भी नहीं होगा, और निश्चय के बिना व्यवहार भी नहीं होगा। एक बात बताओ, आपसे प्रश्न है ये सोचने के लिए। कोई माँ अपने आंचल में बिना बालक के दूध भर सकती है? जब बालक रोटी खाने लायक हो जाता है दूध अपने आप सूख जाता है। न ऊपर से भरोगे न ऊपर सुखाओगे। वो तुम्हारे लिए थोड़ी आया है, बालक के लिए आया है। तो बालक आया कब आया? कब ध्यान में तुम्हारे में आ पाएगा कि भैया बालक आता है तो दूध आता है। अब इनकी व्यवस्था को बाहर हमारे ऊपर है। अरे तुम्हारे ऊपर का है? लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे साधनी हो, कोई भी हो, जो भी आए हैं अपना अपना भाग्य लेकर के आए। हम करने वाले कौन होते? झोंक बाहर को बाहर दो, निर्भर हो जाओ। ज्ञान के बिना निर्भर नहीं होता, कर्तृत्व का भार उतरता ही नहीं कभी। कृष्णा की पूर्ति कभी संभव ही नहीं है।
जैसे अग्नि की ईंधन से तृप्ति संभव नहीं है, ऐसे तृष्णा की पूर्ति कभी संभव नहीं। उस तृष्णा को रोकने में तत्व ज्ञान ही समर्थ है। तत्व ज्ञान के बिना क्या करोगे? हम तो कई बार कह रहे थे भैया दान कम दे लो, अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को तत्व के अभ्यास में लगाओ। बहुत अच्छा शब्द लिखा है, जो इन भेदों को जानकर गहरा उतर जाता है। तत्व में गहरे उतरने चले जाओ। दिन खोजा तन पाइया गहरे पानी, और भीतर से रत्न तैरने करके। कैसे कहा होगा मुंडा जी ने, ये पक्षी श्रावक हो गया, इसकी दृष्टि देखकर, इसकी दृष्टि अंतर्मुख हो गई, ज्ञायक पर है, शरीर पर भी नहीं है, ये श्रावक हो गया। उस पक्षी को चिंता नहीं हुई, इन व्रतों का निर्वाह होगा कैसे, जंगल में शुद्ध भोजन मिलेगा कैसे हमें, उसको। लेकिन मुंडाज को विकल्प आए। आपको याद है क्या कहा? साधर्मी को अपने कष्टों की परवाह नहीं है, और साधर्मी के कष्टों को ऐसा समझता है जैसे ये हमारी ऊपर आई है। उसको दूर करने का उपाय मुंडाज को विकल्प आया। मुंडाज ने सीता से कहा, ए सीते, ये पक्षी श्रावक हो गया, अब ये अवश्य भक्षण नहीं करेगा। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, हमें क्या मालूम करेगा कि नहीं करेगा? अरे हमें मालूम है, निश्चय के साथ विवाह। जब इसके अंतानुबंधी अप्रत्यक्षण कसाय नहीं रही तो अवश्य भक्षण कैसे करेगा? जब अंदर की कसाय मिटी है तो उसका नैमित्तिक कार्य नहीं मिटेगा। मुंडा सीता से कहती है, सीते ये पक्षी श्रावक हो गया, अवश्य भक्षण नहीं करेगा, जंगल में कहाँ जाएगा, कौन रक्षा करेगा, इसलिए इसकी पुत्र के समान पालना करना। तब सीता ने उसका नाम बड़े प्रेम से, जैसे बच्चे का नाम रखते हैं, जटायु, जटायु नाम था, और उसे शुद्ध आहार देने। और जटायु ने भी अपनी शक्ति को छिपाने की कोशिश नहीं करी। सीता पर संकट आया, रावण जब सीता को अपहरण करके ले जाने लगा, वो पक्षी अपनी शक्ति को भूल गया, रावण का सामना करने के लिए तैयार हो गया। रावण ने एक झपाटा मारा, नीचे गिर पड़ा। और राम उस समय कितने शोक में थे तुम्हें मालूम है? कवियों ने तो उसका वर्णन ऐसे किया, ये वृक्षों से पूछा तुमने हमारी सीता देगी, माने पागल जैसी दशा हो। मोह की दशा पागल जैसी होती है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, दो प्रकार के मोह हैं। ये चारित्र मोह की दशा में इतना पागलपन है, वृक्ष से पूछ सकती है तो दर्शन मोह की दशा कैसी होती है? तुमने हमारी सीता देखी? ऐसे जैसे वृक्ष बोलते होंगे। लेकिन जहां जटायु को देखा चुपचाप बैठ गए वहीं, और पहले जटायु का समाधि मरता है। जटायु का पहले समाधि मरण कराया राम ने, अपने शोक को भूल कर। शोक की अवस्था में, घबराहट की अवस्था में, उतावलेपन में क्या कर पाओगे? कितना संतुलन होगा, कितना धैर्य होगा, कितना भेद ज्ञान होगा,
जटायु का समाज होता है। और ऊपर से कह रहे हैं देखो अगर तुम स्वर्ग में देव हो तो हमें संबोधियो। और जटायु का जीव स्वर्ग में देव हुआ और उसने आकर के यहाँ संबोधन भी किया राम को। आपको लगता हो अगर निमित्त करता है तो प्रथमान योग का खूब स्वाध्याय करो, लेकिन तत्व ज्ञानी होगा। तत्व ज्ञान के बिना ऐसा समझो जैसे सब तैयारी है और बिजली अंधेर हो। सारी तैयारी उजाले में हो सकती है कि अंधेरे में? अंधेरे में तीर फेंकोगे पता ही नहीं है तुम्हें किसको मारना है, अपने ही न मर जाए कोई। सर्वोत्तम ज्ञान में ये अंधेरे जो मोह का जो भटका देता है। जिस घर को अपना मानती हो, जिस परिवार को अपना मानती हो, कभी कभी हम आपसे कह देते हैं उस घर में परिवार में कोई अपना कहने वाला नहीं, तो अपने नाम लेने वाला कोई नहीं है। कौन आत्मा कह करके पुकारने वाला है? कौन को पड़ी है कि इनकी आत्मा का कल्याण हो? दादा होते तब हम अपने चले जाते चाया, अब बड़ी आफत आएगी। एक चौकीदार से ज्यादा कीमत नहीं है। मैंने घर रखा है हम छोड़ के चले जाए घूमने के लिए, इतनी कीमत रह गई। यथार्थ स्थिति है। अब दूध को लाए वो हम अरे बड़े होते हैं तुम दूध लिया। अरे विचार तो करो, कहाँ मोह में मर रहे हो? व्यवहार में भी तो समझो। कई बहुत जीवों ने ये समझ लिया लौकिक व्यवहार का नाम व्यवहार और इसका नाम परमार्थ। लौकिक व्यवहार अलग है और मोक्ष मार्ग का व्यवहार अलग। और ध्यान रखना मोक्ष मार्ग परमार्थ के बिना व्यवहार भी नहीं है और मोक्ष मार्ग के व्यवहार के बिना लौकिक व्यवहार भी बिगड़ जाएंगे। राम रावण का युद्ध हुआ क्यों? जब रावण राम की प्रशंसा कर रहा है, एक रावण राम न्याय मार्गी है, तो युद्ध क्यों कर रहा है? एक सीता सामने आ गई। महाभारत का युद्ध हुआ, राज्य सामने आ गया। जब कोई किसी का है ही नहीं तो फिर राज्य का बनना है? छोड़ के चले आ दीक्षा दे। अरे हमारी संस्कृति में ये बात घुसी हुई है भीतर भीतर। गांव में भी अगर झगड़ा हो, कोई झगड़ा नहीं झगड़े का प्रसंग बने, तुम ही जैसे हमारा भाग्य छोड़ नहीं रही, ऐसे कहते जाओ ले लो, हमारा भाग्य छोड़ नहीं रही, तुम ही इजाजत ले जाओ, तुम ही करोड़पति बन जाओ, हमारा भाग्य छोड़ नहीं रहे। इन बातों को अपनी संस्कृति को कब तक बचाओगे? कब तक स्वाहा करते रहोगे? सोचो कैसे बचाओगे और कब तक स्वाहा करते रहोगे? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक बात देख लो, हर समय कल्याण योग की अपेक्षा से सात कर्म का बंध होता है कि नहीं? हम यहाँ बैठे, अपन यहाँ बैठे हैं, कर्म का बंध हो रहा है कि नहीं? और कैसे हो रहा है? परिणाम से कि और से? प्रभाव नहीं भी मानो, बाद में हो जाएगा।
लेकिन सात कर्म का बंध तो हर समय चल रहा है। और फिर तुम के उस कर्म बंध के रहते हुए कब तक ये बात सोचोगे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, इस भ्रम में मत रहना। भ्रम जैसे दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर किए बिना भ्रम जैसे दुख दूर नहीं हो सकता। और भ्रम क्या है? देह ही मैं हूं, मैं इस कार्य का करता हूं, ये पदार्थ इस अनिश्चय मेरे लिए। शरीर स्वस्थ रहे तो मुझे लाभ है, शरीर अस्वस्थ हो तो मुझे लाभ हानि है। अरे शरीर के स्वस्थ और अस्वस्थ होने से स्वस्थ में एक शब्द बताओ, शरीर आता कहीं? स्व और इष्ट दो ही शब्द है, शरीर कहां से आ गया? अरे स्वस्थ वह है जो शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता। शरीर को ही अपना मानता है स्वस्थ के साथ। बड़ी शान से कहोगे 40 लाख खर्च हो गए और स्वस्थ हो गए, हम बच गए। अरे बच गए कि मर गए? अभी देखो अपना माने हो। स्वस्थ वह होता है जो अपने में टिकता है। अब अपने को जो समझता भी नहीं है वो स्वस्थ कैसे हो सकता है? अगर स्वस्थ होते तो ऐसे नहीं बैठे होते, ऐसे बैठे होते। ये मुद्रा नहीं होती, जिन मुद्रा होती उचालन। ये मुद्रा राग की मुद्रा है, ये द्वेष की मुद्रा है, और ये विचार है। बोलो है कि नहीं? अभी चर्चा चल रही थी तुम्हारी संस्कृति कैसे घुसी हुई है भीतर। पूजा शब्द है, पूजा है। पूजा का अर्थ क्या है? अर्थ पता नहीं हमें। भेद ज्ञान पूर्वक भेद बहुमान होना उसका नाम पूजा है। गुणों में अनुराग होना, उन जैसे गुणों की प्राप्ति की भावना होना उसका नाम पूजा है। पूजा शब्द में जो पू अर्थ है, पू अक्षर, उसका अर्थ है पुष्प। समझ गए? और पुष्प राग का प्रतीक है। जिसके प्रति राग होता है उसको पुष्पांजलि देते हैं। तो जो राग से रहित हो गया है ऐसा बीत राग ही पूजा का अधिकारी है। जो राग से रहित नहीं हुआ वह पूजा का अधिकारी कैसे हो गया? अचेलक आपने शब्द पढ़ा होगा। अचेलक मुंडाज के लिए प्रयोग होता है। लौकिक में आप चीला शब्द का प्रयोग करते हैं। चीला माने चील, चील माने वस्त्र। वस्त्र सहित सब चीला हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। सारी डिक्शनरियों में आपने चीला का अर्थ क्या लिखा है? शिष्य लिखा कि गुरु लिखा? जिनको हम गुरु मान बैठे और वस्त्र राग के प्रतीक हैं। जब हम वस्त्र को कहें तो राग समझना चाहिए। वस्त्र ऊपर के भीतर का एक राग तो है। अंतर बाहर से नागा सु आखिंचन व्रत पागा ते आचार सुखदाई हम पूजे आरिता है। इनकी पूजा करने के लिए अंतर बाहर से नग्न। बाहर से नग्न तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अंतर से नग्न माने
मोह राग द्वेष से रहित। दोनों प्रकार की मोक्ष मार्ग की सिद्धि। इसमें हमने क्या कहा? दो मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग। एक पन्ना हमें दो, एक पन्ना सुन लो। 2 से 23 हमको दे दो, 2 से 24 तुम रख लेना। हो सकता है संभव? इसी को इधर देखोगे तो 23, इधर देखोगी तो आधा आधा कर दोगी तो न 23 से 24। निरपेक्षो नया मिथ्या सापेक्षा थी बस अर्थ करते। परमार्थ की प्राप्ति हो तो व्यवहार छूट सकता है लेकिन बिगड़ नहीं सकता। ध्यान, वितरागता हो सकती है लेकिन अवाचल नहीं हो सकता, स्वार्थ नहीं हो सकता। वितरागता हो जाए, शुभ राग भी छूट जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साधवी को साधवी देख करके प्रेम न उमड़े। और ये भी नहीं हो सकता कि कपट का प्रेम हो, ऊपर का, ऊपर से कह रहे चलो करें और सोच रहे हो क्या कब जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये कर्तृत्व में होता है, अकर्तृत्व में संभव नहीं। जो अकर्ता होता है वह ज्ञाता भी होता है, जो ज्ञाता होता है वह अकर्ता है, और अकर्ता होता है वह प्रकर्ता होता है। नहीं होता? अकर्ता जो होता है, अकर्ता की जिसे प्रतीति आई है, उन्हीं के द्वारा मोक्ष मार्ग की व्याख्या हुई है, उन्हीं के द्वारा मोक्ष मार्ग का विस्तार हुआ है। उसी आचार्य भक्ति के अंदर में प्रकर्ता लिखा है, और प्रकर्ता ऐसा लिखा है, प्रकर्ता की जब व्याख्या करी कि अगर चतुर्विध संग माने श्रावक श्राविका मुनि अधिका समाधि के लिए स्वीकार किए गए शिष्य की वैयावृत्ति में अगर थोड़े से प्रमादी दिखाई दें तो आचार्य अपनी स्वयं वैयावृत्ति में तोड़ दिया। तब सारा संग भी ये नहीं सोचता चलो अच्छी गए करे सो कन्न दे अपन का कन्न, तब सारा संग उसके वैयावृत्ति में प्रवर्त जाता है। क्या हमें अधिकार है जो हमारे रहते हुए आचार्य भगवान वैयावृत्ति करते, और आचार्य वैयावृत्ति ऐसे करने लगते शिष्य की जैसे कोई पिता पुत्र की करने लगता। तुम्हारा बेटा तुमसे छोटा है, लेकिन अगर तकलीफ होगी तो तुम बैठ जाओगे, खुद नहीं बैठोगे। छोटे बड़े की बात ही नहीं है। आचार्य शिष्य की वैयावृत्ति ऐसे करने लगे जैसे पिता पुत्र की। इसका नाम प्रकर्ता गुण है। जो प्रकर्ता होते हैं साधु अवस्था में, वे मोक्ष मार्ग के कर्ता होते, धर्म चीज के कर्ता होते। क्या समझ रखा आपने? धर्म चीज के कर्ता कर्ता बुद्धि वाले नहीं होते। धर्म चीज के कर्ता वो होते हैं जो अकर्ता होते। अकर्ता को समझा और कुछ भी नहीं समझो आगे पीछे। सही पूछो तो
उभयाभास का एक प्रसंग है, उभयाभास की चर्चा है। वहां ये समझा कि हमने बातें तो निश्चय की चीजी और क्रिया दो व्यवहार की चीज उल्टी की। ये ठीक बात नहीं। अनुशासन में रहना भी सीखो। धन्य है जिसके मस्तक ऊपर गुरु विराजे। पापा की तबीयत खराब है, पापा कहां से आ गए? सुनाने के लिए उत्साह आता है, उसकी तैयारी करेगा। अरे तैयारी मत करो, तैयार रहो, तैयार रहो हर समय तैयार। देह से भिन्न आत्मा, जो सोच रहे वो यहाँ कह दो। कोई अलग से प्रवचन करने की कोई जरूरत नहीं आपको। जो आप सोच रहे हो, जो आप भिन्न जान रहे हो, उसको भिन्न कहो। जिसको अभिन्न जान रहे हो उसको अभिन्न कहो। जिसको अपना जान रहे हो उसको ये अपना कहो। जिसको पराया जान रहे हो उसको पराया कहो। बस खत्म हो गई। अब हमारी शैली अच्छी नहीं है, वो गला खराब है, काहे को दिमाग खराब कर रहे हो? गला खराब है कि दिमाग खराब है? ये कृत्रिमता जीवन में शोभती नहीं है। आज मुंडा नेमचंद सिद्धांत देव क्या कह रहे हैं? दोनों प्रकार की मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान अवस्था में होती है। ध्यान माने ज्ञान की एकाग्रता। कौन से पूछ रहे? पंडित जी पूछियो। एकाग्र वो साधना में आराधना में कहाँ है? अरे अंतर तुम देखते रहोगे, अंतर देखना बंद कब करोगे? साधना ही आराधना है, आराधना ही साधना है। परमार्थ से व्यवहार से देखो तो अलग बात है। पंडित से पूछ लियो, तुम पूछ लियो, हमें बता दियो। आने की फुर्सत नहीं, साल 2 साल 6 साल पता ही नहीं कहाँ है। पंडित से पूछ, तुम पूछ लियो। ये शैली बहुत खराब है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वाचना, पठना, ये सब कैसे होते हैं? दूरों से फोनों से होती हैं बातें। अरे फोनों से भी होती हैं लेकिन सर्वथा नहीं। फोनों से वहां होंगी जहां एक प्रत्यक्ष का योग नहीं बनता। जहां प्रत्यक्ष बन सकता है वहां फोन से क्या बात का? एकाग्र वो साधना आराधना क्या अंतर है? अब तत्काल तो हमने कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में सोचा साधना आराधना में क्या अंतर है? आराधना माने प्रसन्नता और साधना माने एकाग्रता। एकाग्रता बिना प्रसन्नता हो सकती है? या प्रसन्नता बिना एकाग्रता कैसे होगी? अगर एकाग्रता नहीं हो तो प्रसन्नता कहां से आएगी? और एक को नहीं जानेंगे तो एकाग्रता कहां से आएगी? एकाग्रता बहुत उच्च शब्द है। एकाग्रता को प्रवचन सार जी में श्रावण ने कहा है, तत्व निश्चयवान के ही एकाग्रता होती है। इसलिए आगम चेष्टा देखा। ये तो तुम भी कहना सीख गए आगम चक्षु साहू। साधुओं को आगम चक्षु होना चाहिए। ये कहां से निकाल दिया? आगम चक्षु साहू का मतलब ये है जो आगम से देखता है वह साधु होता है। साधु पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है जो आगम से देखता है, अपनी कल्पनाओं से नहीं देखता। क्या आगम क्या कह रहा है? तुम कह रहे हो इसने हमें मारा। आगम तो नहीं कह रहा। आगम कह रहा आयु के बिना कोई मारने वाला नहीं। और परमात्मा कहता आत्मा मरता ही नहीं। अब तुम आगम से देख रहे हो, परमागम से देख रहे कि अपनी कल्पना से देख रहे। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि
एकाग्रता से, ध्यान के अभ्यास से होती है। इसलिए तुम ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान के अभ्यास करो माने का अपने उपयोग को एकाग्र करने का अभ्यास करो। जैसे कुएं के पास जाते हैं बाल्टी लेकर के, वहीं डुबाते हैं कि नहीं? जब तक वह बाल्टी भर नहीं जाती वहीं डुबाते रहते। ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो तब तक भेद ज्ञान का निरंतर अभ्यास करो। अरे ध्यान कहाँ है? को ध्यान को अभ्यास माने जी मानते। अरे हमें ऐसा लगता है क्या हो गया, इनसे किसी ने कहे कल से पूजा करेंगे को भाव भाव है, ये झट से बोल पड़े, अचानक धोती पहनना सिखा दिए, गर्भ चढ़ाना सिखा दिए, हाथ धो सिखा दिए और मान लेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, इस थाली का भोजन आपके सामने यहाँ एक थाली खाली रखी है और उसका भोजन उसमें रख दो, अगर आपकी भूख मिट जाए तो हमें बताओ। नहीं मिट सकती। एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रखो तो नहीं मिट, भूख नहीं मिटेगी। तो जो बताओ एक थाली का दर्द दूसरी थाली में चढ़ाओगे, पूजा कैसे हो जाएगी? पूजा में धोती कहां से आएगी, दुपट्टा कहां से आएगा? अरे पुजारी का भी भेष होता है, लेकिन भेष का नाम पुजारी नहीं है। पुजारी की कोई क्रियाएं होती हैं, लेकिन पुजारी क्रियाओं का नाम नहीं है। पुजारी नाम भेद विज्ञान का। अपनी पूज्यता को नहीं जाना, पूज्यता के फल को नहीं जाना, उपासक को नहीं जाना, तो ये बताओ हम पूजा सिखाएंगे और थोड़े ही दिन बाद वो सिखाया जिसको वो सिखाने वाला बन गया। तुम कह के देख लो हमें पूजा करने, हम सिखा दिए, माने धोती पहनना सिखा दिया उसने, पूजा सिखा दी। इस शिक्षा व्रत में केवल बाहर की क्रियाएं सीखोगे कि भेद ज्ञान भी सीखोगे? और पढ़ते रहोगे भजन में, भेद ज्ञान के बिना त्याग के बेकार तपस्या कोरी है। सदगुरु बार बार समझावे राग बंद की डोरी है, और समझोगे मेरा गला बहुत बड़ी। ये अपने को धोखा देने की वृत्ति है। कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, धोखा खाएगा स्वयं, अवसर तो चला जाएगा। और संसार में ही जो भव के अभाव के लिए मिला है वो भव वैसे ही चला गया। सोचो क्या हुआ। आचार्य देव कहते यहाँ तुम ध्यान का अभ्यास करो, बैठना सीखो। देखो जैसे स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है, ऐसे ही सामायिक के बिना आपका स्वाध्याय। पढ़ा सुना चिंतन नहीं किया तो आपका स्वाध्याय क्या काम का। प्रवचन दोहराओ मती दूसरे के गुरु बन के, प्रवचन का चिंतन करो। क्या काम? कई सवेरे की भाषा भूल गए। आज तुमने प्रवचन में क्या पढ़ा था? अपने से पूछो। कल तुमने प्रवचन क्या पढ़ा था? शास्त्र में क्या सुना था? यही सुनेगी बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन माने नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। मनमानी करने से जिनमानी से दूर हो जाओ। जैन शासन बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर नहीं, परम गंभीर है, परम सूक्ष्म है। बिना सूक्ष्म के, बिना गंभीर उपयोग के समझ में नहीं आ सकता।
स्वानुभव बिना जिनवाणी का एक वाक्य भी समझ में नहीं आता। स्वानुभव सारे शास्त्रों के रहस्य की कुंजी समझो, ऐसे दिख जाते। जहाँ कर्तव्य आना चाहिए वहाँ कर्तव्य हो जाएगा, और जहाँ कर्तव्य निषेध होना चाहिए वह निषेध हो जाएगा। सारी आत्मख्याति जी का लिख रहे हैं, और अंत तक ये बात नहीं आई मैं लिख रहा हूँ। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र स्वामी का कुछ भी कर्तव्य नहीं। अब वे तो मुंडराज थे, आप ये कहोगे अरे वे मुंडराज थे, तुम्हें मनी दशा प्रकट नहीं करनी है। टोडरमल जी क्या कह रहे, लिखनादिक बचनादिक क्रिया रागादिक और इंद्रिया ये सब हैं। इनमें नहीं है हमारो मेल, इनको हमारा मेल। पंडित बनारसी दास जी ऐसे लिख गए, ये तो रही रमेश्वरथ के रस तू परमारथ के रस रांचो। जगत के जीव तो ऐसे हैं, अपने स्वार्थ को देखेंगे, तू परमार्थ को देख। परमार्थ माने आत्मा, द्रव्य संग्रह माने आत्मा। काय में छह द्रव्य, छह द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं वह लोक कहते हैं, और छह द्रव्य जिसमें देखे जाते हैं वो अपना लोक है। लोक कहते षड्द्रव्य। अगर जीव न हो, आत्मा नहीं हो, तो इन छह द्रव्यों को देगा कौन? ये पुद्गल है, कौन कहता है? अरे जब अपने को आत्मा देखोगे तो समझ में आएगी ये पुद्गल है, तब ये व्यवहार होगा। अगर अपने को आत्मा नहीं देखोगे तो ये पुद्गल है, ये कैसे कह दिया? जिन शासन बहुत गंभीर है, लेकिन डरने की बात नहीं है, सावधानी की बात है। गुरुवो भवन शरणा पूर्धन चक्र संचारा। एक साध है, सब सद हैं। एक वृक्ष के मूल में पानी देने पर सारा वृक्ष हरा भरा होता है ना। पत्ते, फूल, फल सब हरी भरी, और इतना हरा भरा है जेठ की दोपहरी में भी वो वृक्ष पर लगा हुआ फल सूखता नहीं। घोर उपसर्ग आने पर भी उसकी शांति भंग नहीं होती, जो अंदर से शांत हुआ है। अंदर से शांत नहीं है तो घोर उपसर्ग होते हैं, क्या करोगे? अनुकूलता में भी शांति नहीं मिलती उसे जो स्वभाव के सन्मुख नहीं होता, और स्वभाव के सन्मुख हुआ उसे प्रतिकूलता में भी शांति। अनुकूलता प्रतिकूलता है तो कल्पना अपनी, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें तो फिर सच्ची क्या? भाई प्रश्न उत्तर तो आपको सीखना पड़ेंगे अपने को। वैद्य लंघन कराता है भूख जगाने के लिए, वैद्य लंघन कराता है तुम्हें मारने के लिए नहीं। बाबे जी अपन तो बुड़ी खाओगे, हमसे कहोगे रोटी मत खाओ। भाई राज्य की यही व्यवस्था है, बीमार तुम हो क्या? हमें मैंने लंघन कराता है वह रोग को मिटाने के लिए, भूख जगाने के लिए, प्रश्न जितने भी हो जिज्ञासा समाधान करने के लिए। प्रश्न उठाना भी सीखो, प्रश्न का समाधान भी सीखो, और समाधान हम नहीं कर पाएंगे, हमारे भरोसे मत रहना। अरे हम क्या
जो अंदर से समाधान नहीं करे उसका कौन समाधान करे? तुम्हारी समस्याओं का तुम्हारा ज्ञान ही समाधान करने वाला है। एक विपरीत मान्यता भीतर घुसी है, अनुकूलता हो गई तो समाधान हो गया, अनुकूलता नहीं हुई तो समाधान नहीं हुआ। इच्छा की पूर्ति हो गई तो समाधान हो गया, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई वो समाधान नहीं। अरे भैया, स्वयं होते हुए पण मन को जाना, यही समाधान है और कोई समाधान नहीं। समता रही वही समाधान है और कोई समाधान नहीं। अनुकूल पण मानने का भाव तो मिथ्या है, प्रतिकूल मानना तो मिथ्या है। तुम ध्यान का अभ्यास करो। ये बात कही तो भेद ज्ञान का अभ्यास तो उसमें अंतर्गत समझना है। भेद ज्ञान का अभ्यास बिना ध्यान का अभ्यास कैसे करोगे? ऐसे बैठने का अभ्यास करोगे? ठंड गर्मी सहन करने का अभ्यास करोगे? खाली भूखे रहने का अभ्यास करोगे? नीरस भोजन करने का अभ्यास करोगे? क्या अभ्यास करोगे? अरे सारी परिस्थितियों में समता का अभ्यास, समता की साधना, वही हमारी वास्तविक साधना है। विचारना रंभू।